Hello friends, very good afternoon, very good morning. This is Kalp Shah from Kalp Shah CA classes एंड अग्रवाल कंसल्टेंट। कैसे हो दोस्तों? आशा रखता हूँ आज 16 अगस्त और कोरोना काल में 25 लाख से ज़्यादा कोरोना के केस हो गए हैं और आप सुरक्षित होंगे। और आपसे मैं नम्र गुजारिश करता हूँ, आप कोरोना के जो भी नियम हैं, प्रिकॉशंस हैं, जैसे 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, जैसे बेसिक्स नियम का पालन करें, बार बार हाथ धोए, भीड़ वाली जगह पे ना जाए, अगर जाना ज़रूरी है तो मास्क बांध के जाए और जेब में हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर रखें, ताकि आप जब भी ऐसा कोई एक्सपोजर में आओ तो हैंड सैनिटाइज कर सको। तो आज हमारा टॉपिक है कॉफ़ी बोर्ड का रजिस्ट्रेशन, कॉफ़ी बोर्ड में आरसीएमसी कैसे लेते हैं। दोस्तों मुद्दे पे आते हैं। आपको सबसे पहले गूगल में लिखना है कॉफ़ी बोर्ड, एक एफ कम भी लिखा तो www.indiacoffee.org की वेबसाइट खुल गई। वहाँ पे एक्सपोर्ट में जाना है, एक्सपोर्टर पे क्लिक करना है। एक्सपोर्टर पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन एंड इश्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, यहाँ पे उसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, तो ऑनलाइन आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पीडीएफ खुल जाएगी जिसमें पूरी गाइडलाइंस है कॉफ़ी बोर्ड की, जो मैंने यहाँ पे भी खोल के रखी है, जो हम चर्चा करेंगे। तो ये गाइडलाइंस खुल गई। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट बटन क्लिक करके आपको बेसिक से इन्फॉर्मेशन डालनी है, जैसे कि आपका आईसी कोड हो गया सबसे पहले BLSPS3753C, जो आपका पैन नंबर ही नए नंबर में आईसी कोड होता है, नए जो आईसी कोड जारी किए जाते हैं। आईसी डेट आपको डालनी है, फिर आईसी इश्यूइंग अथॉरिटी DGFT अहमदाबाद। आपके आईसी पे ये सारी डिटेल्स लिखी होती है। आरसीएमसी फ़ी ऑनलाइन ट्रांसफ़र डिटेल्स, आपको पहले उसकी डिटेल फ़ीस पे कर देनी है, फिर उसका नंबर देना है। तो मैं अभी कोई फ़ीस है नहीं, यूटीआर नंबर डालना है, यूटीआर आरटीजीएस रेफरेंस नंबर, बैंक नेम आईसीआईसीआई बैंक, फिर बैंक ब्रांच नेम जेएमसी हाउस अहमदाबाद। फिर आपको आरसीएमसी फ़ी 7116 का आपको पेमेंट कर देना है, फिर उसके बाद अप्लाई करना है। अब मैं आपको बताऊंगा पेमेंट किस जगह पे करना है, उससे पहले हम फॉर्म देख लेते हैं। नेम ऑफ द कंपनी कल्प शाह जीएसटी क्लासेस, एड्रेस ऑफ द फॉर्म, फिर आपको एड्रेस डालना है। तो ये पूरा ईमेल आईडी exporter.coffee@ शायद थोड़ा डेटा आगे पीछे हो गया, प्री फिल्ड डेटा सेट किया तो ये एड्रेस तो पूरा आ चुका है। फिर सिलेक्ट स्टेटस ऑफ द फर्म, प्रोप्राइटरी फर्म, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड। मोबाइल नंबर, स्टेटस SC ST OBC जनरल जनरल, फैक्स नंबर अगर आपके पास है तो डाल सकते हो। ईमेल आईडी डालना है, जो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, मेरा खुद का ईमेल आईडी। नेम ऑफ द चेयरमैन, उसका ईमेल आईडी। ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आपको exporter.coffee@gmail.com ऐसा ईमेल आईडी क्रिएट करना है, फिर आप आगे जाएगा ये। तो इनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तो हम ऐसा पहले ईमेल आईडी क्रिएट कर लेंगे और जीमेल में ही बनाना है। बोलो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, वरना वो रेड कर लेता है। ये पूरा रेड हो गया। फिर नेम ऑफ द प्राइमरी कॉन्टैक्ट इन द कंपनी, वो भी मैं ही हूँ, कल्पेश शाह। डेजिग्नेशन प्रोपराइटर, ईमेल आईडी सेम है, फिर भी यहाँ पे एक और ईमेल आईडी डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर सेम है,
फिर भी एक और नंबर डाल देता हूँ। सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट फॉर जनरल कॉरस्पॉन्डेंस, जिगर शाह, एम्प्लॉय, ईमेल आईडी, @gmail.com, मोबाइल नंबर, स्टेट वेदर यू नीड टू रजिस्टर एज मर्चेंट एक्सपोर्टर या फिर मैन्युफैक्चरर, मर्चेंट कम मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर। अगर आप बनाते हो और बेस एक्सपोर्ट करते हो तो मर्चेंट का मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, और सिर्फ किसी से ख़रीद के बेचते हो तो मर्चेंट एक्सपोर्टर। फिर पैन नंबर डालना है जो आपका IC कोड ही होगा अगर आपका नया नंबर है तो, GST नंबर, state whether action has been taken against you or any of the authorized person at any time for contravention of the provision of the Coffee Act। क्या आपके खिलाफ कोई एक्शंस लिए गए? नो एक्शंस हैव बीन टेकन एवर, हैव एवर बीन टेकन अगेंस्ट मी और एनी गाय इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिटेल्स ऑफ कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स एंड नो डिस्प्यूट्स एग्जिस्टिंग, नो डिस्प्यूट्स एग्जिस्ट। नेक्स्ट करना है। इसमें ईमेल आईडी आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा जो मैं बना के फिर डालता हूँ। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, मैंने kalbshah.coffee वाला ईमेल आईडी बना दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो सब जगह पे kalbshah.coffee@gmail.com डाल दिया। अब देखते हैं क्या होता है। अभी भी वही बोल रहा है exporter.coffee@gmail.com, exporter.coffee@gmail.com। ये एरर क्यों आ रही है बार बार? अब ये ले नहीं रहा है exporter.coffee वाले को। फिर मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ तो वो यहीं पे ला रहा है। सॉल्यूशन ढूंढते हैं। उन्होंने जो ईमेल आईडी दिया था वहाँ पे नीचे एक्सपोर्टर वाला वो ही कॉपी करके डाल दिया तो आ गया। उसमें से स्पेस बेस हटा ली और वो ईमेल आईडी में डॉट लिखा था तो डॉट को भी जान रख दिया तो आ गया। वो मैं स्क्रीन पे दिखा नहीं पाया, ट्रायल एंड एरर से कर रहा था। वेदर यू अग्री अंडर टू टेक फुलफिल द टू अबाइड बाय, सारे में आपको अग्री करना है, सारे नियमों का आप पालन करेंगे। ठीक है, फिर आपको सारे चीज़ अपलोड करनी है, पान कार्ड, बैंक्स कॉन्फिडेंशियल लेटर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेंट, ऑथोराइज सिग्नेटरी, एप्लीकेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथोराइज पर्सनस बाय द एप्लीकेंट। वो सारी फाइल मैं आपको दिखा देता हूँ। वो गाइडलाइंस में उन्होंने दिखाया IC सर्टिफिकेट, GST सर्टिफिकेट, एंड यहाँ पे ओके करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस में आप नीचे देख पाओगे इसकी फ़ीस वहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहले तो फ्रेश RCM की 7316 है, इंक्लूडिंग CGST या IGST। फिर इसमें डॉक्यूमेंट्स IC, GST, पैन, FSSI या MSME, बैंक परफॉर्मेंस लेटर मैंडेटरी जिसका बिलो फॉर्मेट दिया हुआ है, ऑथोराइज सिग्नेटरी मैंडेटरी विथ बिलो अटैच फॉर्मेट, ऑथोराइज सिग्नेटरी ऑफ द फर्म इफ एप्लीकेबल विथ बिलो अटैच फॉर्मेट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर कंपनी। तो वो हम ऑथोराइज सिग्नेटरी का वो फॉर्मेट है वो देख लेते वो कैसे बनाना होगा। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेंट, ऑथोराइज सिग्नेटरी टू बी फर्निश्ड बाय द एप्लीकेंट एक्सपोर्टर, नेम of applicant or authorized signatory of the firm,
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्पेसिमेन सिग्नेचर 1 2 3। इसी तरह सारे पार्टनर के 2 पार्टनर है तो दोनों की स्पेसिमेन सिग्नेचर डालनी है। फिर साइन वेरीफाइड करानी है बैंक से, ऑथोराइज सिग्नेटरी ऑफ बैंक, कंसर्न बैंक ऑफिसर सिग्नेचर सील इज मैंडेटरी। तो आपको यहाँ पे साइन और सील कराना है बैंकर का। सिग्नेचर ऑफ द ऑथोराइज पर्सन ऑफ द फर्म शुड बी वेरीफाइड एंड अटेस्टेड बाय द ऑथोराइज सिग्नेटरी ऑफ द बैंक वेरीफाई करानी है आपकी साइन, बैंक में जाना पड़ेगा। इन केस ऑफ मॉडिफिकेशन इन द ऑथोराइज सिग्नेटरी प्रायर परमिशन शैल बी ऑब्टेन। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथोराइज पर्सन बाय द एप्लीकेंट और द ऑथोराइज सिग्नेटरी ऑफ द फर्म कंपनी, सेम उसमें भी ये 3 साइन है 3 पार्टनर्स की, और सिग्नेचर वेरीफाइड, एप्लीकेंट ऑथोराइज सिग्नेटरी ऑफ द फर्म कंपनी, signature of the authorized persons of the firm company should be verified and attested by the authorized signatory of the firm। सबसे पहले आपको ऑथोराइज सिग्नेटरी की साइन है बैंक से वेरीफाई करानी है, सिग्नेचर ऑफ द ऑथोराइज पर्सन ऑफ द फर्म, फिर आपको ऑथोराइज सिग्नेटरी की साइन, ऑथोराइज पर्सन साइन उसको ऑथोराइज करेगा, अटेस्टेड बाय ऑथोराइज सिग्नेटरी ऑफ द फर्म। ठीक है, पहले वाला है वो बैंक से कराना है और दूसरा वाला आपकी कंपनी का ही जो हेड हो वो हेड से कराना है। आप खुद हो तो प्रोपरेटर में तो सेम ही आएगा, तो अब सिर्फ बैंक का कराना पड़ेगा। परफॉर्मेंस रिपोर्ट टू, लेकिन दूसरा जोड़ना पड़ेगा, खुद को ऑथोराइज कर देने का प्रोपरेटरशिप में। परफॉर्मेंस रिपोर्ट टू बी फर्निश्ड बाय द बैंक। फिर आपको प्लीज़ यूज़ दिस फॉर्मेट फॉर फर्निशिंग परफॉर्मेंस रिपोर्ट। फिर आपको नाम, पता, कॉन्स्टिट्यूशन ये सब डालना है। कस्टमर, ये बैंक सर्टिफिकेट लाना है आपका, ये इसे कहते हैं परफॉर्मेंस रिपोर्ट टू बी फर्निश्ड बाय द बैंक। आपको बैंक परफॉर्मेंस रिपोर्ट लिख के देगा, इसमें गुड, सेटिस्फैक्ट्री, अनसेटिस्फैक्ट्री लिखवाइएगा। अगर नई कंपनी है ना तो भी गुड या सेटिस्फैक्ट्री तो लिखवा के ही लाइएगा। ये लोग ने एक मेरे स्पाइस बोर्ड वाले क्लाइंट में ऐसे ने क्वेरी निकाली थी कि आपने गुड, सेटिस्फैक्ट्री, अनसेटिस्फैक्ट्री नहीं लिखवाया, लेकिन न्यूली इनकॉर्पोरेटेड मेरा कंपनी था मेरे क्लाइंट का, तो उन्होंने उसको बहुत मगजमारी करके फिर कराया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ द विथ सील ऑफ द बैंक, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लेटर हेड पे ज़रूरी है, ब्लैंक पेपर पे भी आप कर सकते हो। तो ये सारी बातें हैं, आपको ये फॉर्मेट में आपको ये पूरी फाइल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा 8000028250 पे। इससे आगे बढ़ने से पहले हमारी कंपनी का थोड़ा इंट्रोडक्शन लेना चाहेंगे। हमारी कंपनी का नाम है कल्पसा सीए क्लासेस एंड अग्रवाल कंसल्टेंट्स। हमारी वेबसाइट भी है जो है legalsahayata.com, www.legalsahayata.com पे आप अपनी जो भी लीगल क्वेरीज है, न करिए लीगल चिंता, अपनाइए लीगल सहायता। लीगल आपको सारी कंप्लायंस की सारी चिंताएं वरी भूल जाइए और लीगल सहायता को अपनाइए। लीगल सहायता आपको जीएसटी, कंपनी रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स के मामले, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, इनकम टैक्स का लीगल मैटर रिटर्न फाइल करना या हो, या फिर उसका कोई लीगल नोटिस का जवाब देना हो, सारे मामले हम आपको सॉल्व करके देंगे। तो आप www.legalsahayata.com पे आइए और आपकी सारी लीगल सहायताओं को प्राप्त कीजिए काफ़ी किफ़ायती दामों में। वो भी हमारे अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट है, जैसे नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करना, प्राइवेट लिमिटेड टू पब्लिक लिमिटेड करना, पार्टनरशिप को कंपनी में कन्वर्ट करना, नई एलएलपी कन्वर्ट करना, या फिर एलएलपी को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करना, या प्राइवेट लिमिटेड टू एलएलपी में कन्वर्ट करना, आईसी कोड निकालना वगैरह हमारी सेवाएँ। सेवाओं का संक्षिप्त वर्णन यहाँ पर भी किया गया हुआ है। मेरा नंबर और वेबसाइट का नंबर है 8000028250 पे। आप कॉल करना ना भूलें और आप अपनी सेवाओं का अच्छे से अच्छा बेनिफिट ले सकते हो। हमारी सेवाएँ कंपनी इनकॉर्पोरेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, आरओसी फाइलिंग यानी कि www.mca.go.in पे जो हम आरओसी की फाइलिंग करते हैं वो करके देते हैं। लीगल एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, एनसीएलटी मैटर, इनकम टैक्स रिटर्न मैटर, इनकम टैक्स का कोई लीगल मैटर आया हो, इनकम टैक्स का एक रुपये का बचाने का प्लानिंग, एकदम सूक्ष्म प्लानिंग, माइक्रो प्लानिंग करके देंगे। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करने का हो, जीएसटी की कोई भी कॉम्प्लिकेटेड केस हो, चाहे आप एक्सपोर्टर हो तो आपके सप्लायर से 0.1% पे भी आप बाय कर सकते हो। एक्सपोर्ट के लिए 90 दिन में एक्सपोर्ट कर दोगे तो उसके लिए जो प्रोसीजर करनी पड़ती है, एलयूटी फाइल करना पड़ता है। जीएसटी का, आईटीसी का कोई कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो तो हम सॉल्व करके देंगे। फेमा रिलेटेड कंप्लायंसेस हम आपको करके देंगे। एफसीजीपीआर, एफसीजीपीआरएस, एफसीसीटी जो भी है वो आप करके देंगे, वो हमारे कंपनी सेक्रेटरी के डिपार्टमेंट संभालते हैं। फिर एफएसएसएआई, फूड लाइसेंस, सेंट्रल लाइसेंस, स्टेट लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन हम आपको करके देंगे। पीएफ, ईएसआई, आईसी कोड, डिजिटल सिग्नेचर हम आपको ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड डीएससीओ या एक्सबीआरएल फाइलिंग करना हो हम आपको करके देंगे। मर्चेंट एक्सपोर्टिंग में सहायता करेंगे, आईबीबीआई वैल्यूएशन करा के देंगे और बहुत सारे देशों में एक्सपोर्ट में सहायता भी करेंगे। तो ये हमारी कंपनी का इंट्रोडक्शन है। शॉर्ट में कंपनी इनकॉर्पोरेशन, एस्टैब्लिशमेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट के आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम काफ़ी किफ़ायती दाम में सुरक्षित करके देंगे। उसके अलावा आरओसी फाइलिंग, लीगल एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग,
कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, एनसीएलटी मैटर, जीएसटी मैटर, जीएसटी रिटर्न, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स रिटर्न प्लानिंग, लीगल मैटर, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रिलेटेड गाइडेंस, फेमा रिलेटेड गाइडेंस, फॉरेन एक्सचेंज हेजिंग। एक्सपोर्टर हो तो आपके दाम कम ना हो जाए, $70 है तो 68 ना हो जाए या 65 ना हो जाए। इंपोर्टर हो तो 65 का 70 ना हो जाए। उसका हेजिंग करने का बहुत सारा टेक्निक्स हम आपको सिखाएंगे। पीएफ, ईएसआई, एफएसएसआई और अपेडा रजिस्ट्रेशन और हर एक प्रकार की आरसीएमसी का रजिस्ट्रेशन आप हमसे करा सकते हो। तो दोस्तों आप आज ही जुड़िए www.legalsahayata.com कल्पसा CA क्लासेस से। अब मैं यहाँ पे अपलोडिंग कर रहा हूँ मेरे डॉक्यूमेंट्स की। यहाँ पे चूज़ फाइल करके छोड़ देना है, अपलोड अपने आप हो जाता है। कई जगह पे अपलोड बटन दबाना होता है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं। फिर ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेंट, ऑथोराइज सिग्नेचर टू बी फर्निश्ड बाय द एप्लीकेंट एक्सपोर्टर, जो मैंने आपको फॉर्मेट दिखा दिया। आइडेंटिफिकेशन ऑफ, ये रहा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेंट ऑथोराइज सिग्नेटरी, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। सिग्नेचर आपको बैंक से वेरीफाइड करानी है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथोराइज पर्सन, वो वाला फॉर्मेट यहाँ पे दूसरी जगह पे अपलोड करना है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटर वो यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। फिर आईसी सर्टिफिकेट आपको यहाँ से अपलोड करना है। और जीएसटी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है। फिर आई हैव रेड एंड अग्री टू अबाइड बाय द रूल्स एंड गाइडलाइंस, यहाँ पे FTB9QE और फिर सबमिट कर देना है। तो एप्लीकेशन फॉर इश्यू हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। आपने पेमेंट करके ही आगे बढ़ना है। अब मैं आपको बताऊंगा पेमेंट कहाँ से करना है, ठीक है। प्लीज़ कीप सॉफ्ट कॉपी ऑफ द सॉफ्ट कॉपी बिफोर फाइलिंग ऑफ आरसीएमसी। ये सारा आपको सॉफ्ट कॉपी रखना है। आईसी, जीएसटी, पान, बैंक कॉन्फिडेंशियल ऑथोराइज, ये सारी की सॉफ्ट कॉपी रखना है। 2 MB तक का PDF होना चाहिए। मर्चेंट कम एक्सपोर्टर, और उसके लिए आपको MSME का सर्टिफिकेट लेना है, ठीक है। जी हाँ, आपको इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं कॉफ़ी बोर्ड के आरसीएम से अप्लाई करने के लिए। नेम ऑफ द बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच BR आम्बेडकर, VG बेंगलुरु, कॉफ़ी बोर्ड, IBR अकाउंट। ये अकाउंट का नाम मत भूलिएगा। आप IMPS या जो भी कर रहे हो, NEFT, RTGS, अकाउंट नंबर, IFC कोड, ये डिटेल्स पे आपको 7316 अमाउंट ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है। वहाँ पे उसका डिटेल्स डाल देना है। और उसके कुछ सारे रूल्स है वो आप यहाँ पे ऊपर पढ़ सकते हो। मैं सारे नियमों का पालन करूँगा। अच्छा हूँ, सच्चा हूँ, भारत देश का बच्चा हूँ, ऐसे करके आप पालन कर सकते हो इसका एक बार पढ़ने के लिए। कि मैं कोड ऑफ एथिक्स का पालन करूँगा, कोड ऑफ बिजनेस का पालन करूँगा, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म यूज़ करूँगा एक्सपोर्ट के लिए, क्वालिटी अच्छी रखूँगा। फिर सेक्रेटरी के पास राइट है आपका लाइसेंस कभी भी कैंसिल करने का, लेकिन आपके पास अपील करने का भी एक हक है, आप 1 महीने के अंदर। और ये आरसीएमसी ट्रांसफ़रेबल नहीं है, इनहेरिटेबल नहीं है, आप अपने वारसदार को आगे नहीं दे सकते वसीयत में। तो फाइंडिंग्स ऑफ द डिसीजन, ठीक है, ये सब तो नॉर्मल, आपके डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं। और ये अकाउंट डिटेल्स है, ये आपका 2 ऑथोराइज सिग्नेटरी बाय बैंक और ऑथोराइज पर्सन है। और ये बैंक सर्टिफिकेट, आपको बैंक से 2 चीज़ लेनी है, तो सिग्नेचर वेरीफाई करवाना है और ये सर्टिफिकेट लेना है, इसकी प्रिंट निकाल के, ठीक है। बाकी तो सारी आपकी नॉर्मल सी डिटेल्स है, ज़्यादा डिटेल्स अभी नहीं है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स रखते हैं, तो प्रोडक्ट्स को भी आप बाय कर सकते हो। काफ़ी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट के लिंक रखेंगे ताकि आप उस प्रोडक्ट्स का भी बेनिफिट ले पाओ, हमको भी बेनिफिट पाए, आपको भी वो चीज़ लेनी ही होती है कहीं ना कहीं से, मोबाइल वगैरह, तो यहाँ से लीजिए ताकि हम आपको जो फ्री सर्विसेज दे पा रहे हैं आरसीएमसी वगैरह, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रिलेटेड गाइडेंस लंबे समय तक दे पाए। थैंक यू दोस्तों।